दोस्तों, हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो सहवास या सेक्स के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म या संस्कृति सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। आज के दौर की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कलयुग के सनातनी मनुष्यों को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो सके। सहवास को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें आत्मकल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं वह नियम क्या है जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। पहला नियम, शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार के वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आतर्व को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौच आदि से निवृत्त हो। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को कामसूत्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चर्म सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांधकर रख सके। साथ ही आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा नियम, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। चौथा नियम, हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रात्रि का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होते हैं
और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रति क्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावे पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। पांचवा नियम, हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर भी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास न करें। सहवास के पहले शौच आदि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। छठवां नियम, यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन व्यवहार मित्रता नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी की मन स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। सातवां नियम, इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वधस्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। आठवां नियम, हिंदू धर्मशास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली और अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपनी पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है, क्योंकि उसके अनैतिक कृत्य को देखने वाला ऊपर बैठा है जो सनातन है, सर्वव्यापी है। नौवां नियम, ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। 10वां नियम, आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधारण होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो दोस्तों, ये थे सहवास के बारे में कुछ प्राचीन नियम जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं और एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।